आईएएस क्वालिफाई लोग पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से करते हैं। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। 90% लोग साल भर पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं, मर मर के पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, नहीं बात क्लियर हुई? पढ़ाई सभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सिर्फ 1% लड़का करता है, क्योंकि असली मेहनत प्रैक्टिस है। यही है मूल मंत्र। वो जो तुम ढूंढते हो ना कि कुछ बता दो कि मेरा आईएएस हो जाए, यही, और कोई रास्ता है नहीं। कम से कम तुम कॉशियस तो हो जाओगे कि पकड़ना क्या है। तो 4 काम करो। पहला, जय हिंद फ्रेंड्स। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। इन क्वेश्चनों पे कमांड बनाने की तरीका क्या है? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते चले आओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे डेवलप होते चले जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, पूरे साल में कम से कम 10,000 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। प्रैक्टिस। ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा। 90% लोग साल भर पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं, मर मर के पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं। तो जब प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, तुम्हें यहां पुणे में बहुत सारे लड़के मिलेंगे जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दिया, प्री ही नहीं हुआ। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया। वो प्रैक्टिस की वैल्यू ही नहीं मानते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस क्वालिफाई लोग पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से करते हैं। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, नहीं बात क्लियर हुई? पढ़ाई सभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सिर्फ 1% लड़का करता है, क्योंकि असली मेहनत प्रैक्टिस है। पढ़ाई मेहनत कहां है? बैठे हैं किताब लेके, कहीं और खड़े, दिमाग कहीं और बैठा हुआ। लेकिन प्रैक्टिस में तुम्हारा दिमाग कहीं जा नहीं सकता। जब तुम आंसर लिख रहे हो, कहां जाएगा दिमाग? जब तुम आंसर लिख रही हो तो दिमाग भाग सकता है? नहीं। प्रैक्टिस बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का। इसलिए कोई आईएएस पढ़ने से नहीं बनता, प्रैक्टिस करने से। यही है मूल मंत्र। वो जो तुम ढूंढते हो ना कि कुछ बता दो कि मेरा आईएएस हो जाए, यही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने जम के प्रैक्टिस करना है, जम के। अब कुछ मत करो, अब मेंस होन्स हो चुका। अब इतनी प्रैक्टिस कर डालो, अरे यार एक बात बताओ, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं ना बाजार में, हजारों क्वेश्चन बैंक्स हैं। 10 साल आईएएस का पेपर, 10 साल यूपी पीसीएस का पेपर, 10 साल एमपी पीसीएस का पेपर, 10 साल महाराष्ट्र पीसीएस का पेपर। कितने पेपर हो जाएंगे? फिर क्वेश्चन बैंक्स पड़े हुए बाजार में, एक से एक। फिर टेस्ट सीरीज है बाजार में। तो मैंने कहा ना, अब मैं मेन उस पे आ रहा हूं कि अब सारे टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की कोचिंग टेस्ट सीरीज करा रही, क्योंकि सबको करना है, सबको अपने आप को बिजी रखना है। लेकिन टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकरा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, A to Z। 50 पेपर हैं, 50 A to Z। फरवरी से शुरू कर रहे हैं वो।
50 टेस्ट पेपर हैं, 10 इकोनॉमिक्स के, 10 ज्योग्राफी के, 10 पॉलिटी के, 10 हिस्ट्री के, 5 सी सेट के, 4 फिर सी सेट के, 4 सी सेट के और 4 करंट अफेयर्स के। लाइव डिस्कशंस, कॉम्प्रहेंसिव और फरवरी डेट बहुत अच्छी चुनी है। एक्चुअली इतना बड़ा एग्जामिनेशन है और उनको पता है कि यार हर साल 5 लाख लोग ऐड हो जाते हैं। आईएएस बनना लोगों का एक नशा है। भारत जैसे देश में जहां पैसा खर्चा करके भी सुविधाएं नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी बात, सामंतवाद जिंदा है तो कई बार आपको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। ह्यूमिलिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि भैया हम भी इसी रास्ते पे आएंगे। लेकिन जिस देश में पैसे देकर सुविधाएं ना मिले, आप देखो बहुत सारी चीजें आप पैसा देने को तैयार हो फिर भी नहीं मिलेगी आपको। कोरोना के टाइम पे जिनके पास बाहुबल था वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ही उठा ले आते थे, किसी पेशेंट को लगा है निकाल ले गए। ताकत ही काम आई। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 1 अरब 50 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सबके लिए एक सेफ पैसेज है एक अच्छी जिंदगी जीने का। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम, सीएम, उसके बाद डीएम, 3 ही पोस्ट है इंडिया में। पहला पीएम, दूसरा सीएम, तीसरा डीएम। और अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। जवानी चूंकि लड़ाई के लिए होती है, बचपन मतलब खेलना, जवानी मतलब युद्ध, बुढ़ापा मतलब मस्ती, हवाई जहाज खरीद लिया। अगर किसी बुजुर्ग को आप बहुत परेशान देखते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका यूथ अच्छा नहीं रहा होगा, मतलब सही ढंग से वो अपनी जवानी नहीं उन्होंने व्यतीत किया है। क्योंकि बुढ़ापा लाइफ का बहुत अच्छा होना चाहिए। बचपना कैसा भी बीत जाए, जवानी कैसे भी बीत जाए, क्योंकि वहां पर आप फिजिकली कमजोर हो जाते हो, वहां तो दूसरा आपको चाहिए ही। तो अगर बुढ़ापा अच्छा जाएगा तो समझ लो जवानी बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत की गई है, बैलेंस्ड, मैच्योर, समझदारी से। क्योंकि ऊर्जा खत्म होती रहती है, आदमी को पता नहीं चलता। बॉडी वीक होती रहती है, मन वीक होता रहता है, पता ही नहीं चलता आदमी को। तो जवानी वॉर करने के लिए, वॉर करने का टाइम होता है, बड़े बड़े गोल बनाने का टाइम होता है, बवाल करना, कब्जा करना। उसमें कभी कभार पार्क में भी बैठ लिए, वो भी जरूरी है। वो मिस कर गया तो खेल खत्म हो जाएगा। सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में, सब कुछ, पर सब कुछ का बैलेंस। और आपके सब कुछ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बदतमीज हूं तो बस उन्हीं लोगों के लिए हूं जो मुझसे करेंगे, लेकिन मैं हूं। पर मुझे आज तक जो अच्छे लोग, जैसे अब ये लोग हैं, कह दें कि भैया मेरे साथ की बदतमीजी, 3 साल से आ रहे पुणे, तो जो लड़के सब काम करते हैं इनसे कह दो अब ओझा ने बदतमीजी की है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ नहीं की। इन्होंने हमें सर कहा, हमने इन्हें भैया कहा, और चीजें चलती रही। लेकिन इसका मतलब कि मैं नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो जैसे ही कोई उस कैटेगरी का आदमी मेरे करीब आता है, तब उसको एहसास होता है कि तो बहुत बड़ा बदतमीज है यार। तो शुरुआत किसने की? शुरुआत तो आप ही ने की होगी, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे अगल बगल रहते हैं, वो तो नहीं कहते। तुमको क्यों कहा, तुमने क्यों कहा कि गाली दे रहा था मां बहन की? तो शुरुआत तुमने की होगी। तुमको 500 गाली आती है, मुझको 5 लाख आती है।
तुमको लगा था मास्टर है, क्या गाली देगा। इसी तो भ्रम में लोग रहते हैं। टीचर है, एक्सीडेंटल। हमारी बायोग्राफी लिखी जाएगी तो पहला 50 पन्ना लोग में कोमा में चले आएंगे कि अरे भगवान ये। और मुझे उस पर प्राउड है। मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं गिल्ट फील करता हूं कि मैंने किया। मुझे लगता है मैंने किया और कोई कर भी नहीं सकता था। परसों मैं अपने गांव में था तो मेरे एक भाई ने कहे तुम सुधरे नहीं। तो मैंने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारे साथ बदतमीजी किया? कहा नहीं भैया। कितने साल से मेरे साथ हो? कहा भैया 8 साल से। हमने कहा पता तुमको क्यों डर लगता है? तुमको पता है कि तुम जैसे ही अदा बदलोगे उसका 50 गुना ज्यादा हमको छेड़ोगे, फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। सब कुछ अपने अंदर रखो, बदमाशी, बदतमीजी, सब कुछ डिमांड पर सप्लाई करो। राक्षस कौन? जो बिना डिमांड के सप्लाई कर रहा है, वो राक्षस है। भगवान कौन? जो इन सब चीजों की सप्लाई करता है डिमांड पे। तुम्हारी वाइफ जा रही, किसी ने छेड़ दिया, डाल दिया तुमने, घुमा दिया हल्के से, तो वो डिमांड पे सप्लाई है। काबिल पिक्चर देखी? अंधा है भटनागर, तुम उसकी वाइफ को रेप करोगे, वो भी डेली। क्या मूवी बनाई सिस्टम पे, रॉटन सिस्टम। मैं तो पूरी देखने में क्लिपिंग में देखूं, मैं उसकी लास्ट सीन देखता हूं। लास्ट जब वो इंस्पेक्टर वो जाता है उसके पीसीओ पे, कहता भैया ये आपके यहां पे आके फोन करता था ना, पहचानो यही आदमी था, आवाज बदल बदल के। फिर पलट के देखता है, कहता अगर मैं देख पाता तो जरूर बताता। कि व्यक्ति अपराधी है नहीं इस कंट्री का, उसको बनाया जाता है। तुम यार डेली, लड़की अंधी है तो तुम उसका डेली रेप करोगे आगे। इस कंट्री में क्यों इतने लोग आईएएस बनना चाहते हैं? उसकी एक सबसे हिडन वजह यह है क्योंकि अगर वो कमजोर है तो हर जगह परेशान हो रहे हैं। कोई लाइन में से धक्का मार के बाहर कर दिया, चल पीछे चल। अब हर आदमी हर जगह नहीं लड़ सकता ना। फिर वो जाके थाने में कह के आता है कि अब मैं खेल शुरू करने जा रहा हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो एक कहानी है इस देश के करप्ट सिस्टम की। उसमें कितना बढ़िया कमेंट किया है सॉक्स पे। कहता अगर तुम अपना जूता नहीं निकालते तो शायद तुम मरने से बच जाते। तुम्हारे मोजों की बदबू से तो कोई मुर्दा भी खड़ा हो जाए। क्या कमेंट है समाज के उस तबके पे। जूता 20,000 का पहने, मोजा 3 साल से एक ही पहन रहे हैं। अब क्या कर दिए भैया। तो ये पूरा A to Z करेगा, 50 पेपर करेगा, 10 इकोनॉमी, 10 ज्योग्राफी, 10 पॉलिटी, 10 हिस्ट्री, 5 साइंस एंड टेक, 4 सीसेट और करंट अफेयर्स। और ये पूरा कोर्स 50 पेपर। इसकी खास बात यह है, सबसे ज्यादा बड़ी खास बात, कि ये पूरा पेपर 500 प्लस जीएसटी का है।
पूरे 50 पेपर्स, एक पेपर 500 का नहीं है, पूरे 50 पेपर, 50 पेपर्स 500 प्लस जीएसटी का है। यह है A to Z प्रोग्राम। तो अगले 4 महीने आपको यह प्रैक्टिस करना है, और चूंकि खुद प्रैक्टिस करने में आदमी को डिसिप्लिन का अभाव हो जाता है, तो ये A to Z प्रोग्राम 14 फरवरी से लाइव डिस्कशंस ऑफ टेस्ट पेपर्स। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाए कि मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहां गलती कर गए, वो जो फ्रांस वाला क्वेश्चन बनाया, ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि देखो तुम यहां नहीं कर पाए। और 500 क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस बहुत है। कम से कम तुम कॉशियस तो हो जाओगे कि पकड़ना क्या है। तो 4 काम करो। पहला, अगले 4 महीने का एक शेड्यूल बना लो अपना, कि यार ऐसे ऐसे करना है। कितने दिन? 120 दिन है, नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल 90, और आज तारीख है 10, तो 15 दिन इधर मान लो। 100 दिन मानते हैं, 100 दिन यानी 20 दिन एक सब्जेक्ट को हम दे सकते हैं। रिवाइज करना है ना, तो उस 20 दिन में जैसे हिस्ट्री उठाया, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। एक सब्जेक्ट के कम से कम 20 दिन में। अगर तुम एक दिन में, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है, तो अगर एक दिन में तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 20 दिन में 2000 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2000 क्वेश्चन पॉलिटी के, 2000 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के। ऐसे करते करते तुम 10,000 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर ले जाओगे, और वही तुम्हें मदद करेगा। और जितनी बार सॉल्व करोगे, क्योंकि इनका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो मेमोरी बेस्ड नहीं है, वो गेस बेस्ड है, तभी तो 4 ऑप्शन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुमने 4 बार कर रखा है, तो जैसे ही उस क्वेश्चन का फॉर्मेट तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें रिकॉल करना है कि यही होगा। ये इस एग्जामिनेशन की ब्यूटी है। लेकिन तरीका, उनको पता है ना कि यार तैयारी तो सभी कर लेंगे, पर लड़ सब नहीं पाएंगे। क्या जरूरत थी जयद्रथ को, अर्जुन को जलते हुए देखने की? मैं तो होता मना कर देता। मैं जयद्रथ को जाने ही नहीं देता अर्जुन को मरते हुए देखने की। आगे आग खड़े हो, देख रहे हो। जब तुम्हें पता है कि उस साइड में एक खतरनाक आदमी है, भाई जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा, अर्जुन ने कसम ली कि कल सूरज डूबने तक अब जयद्रथ को मार दूंगा। अगर जयद्रथ उस दिन नहीं जाता, अर्जुन खत्म, कौरव जीत जाते एक सिंपल मूव से। बेवकूफ आदमी आग खड़े होकर देख रहे हैं। मैं जयद्रथ को बांध के अंडरग्राउंड करवा देता कि आज नहीं निकलोगे, आज तुम निकलोगे ही नहीं, जब तक रात के 12 नहीं बज जाते और अर्जुन की राख लोटे में नहीं आ जाती, क्योंकि वहीं पे हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती। चले आए और सूरज चमकने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यार तुम क्षत्रिय हो यार, हथियार लेके जाओ चिता पे, ऐसे नहीं जाते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने पिस्टल लगाई, चल दिया। जयद्रथ सामने ही खड़ा था। जैसे वो चिता पे पहुंचा, सूरज चमकने लगा। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, बोले आप क्या देख रहे हो, सामने खड़ा है, टारगेट ले लो, मारो, खुल जाएगा तुरंत। पढ़ाने वालों में और जिताने वालों में फर्क होता है।
वो वाला प्रोग्राम देखा था तापमान से आसमान, जो मैंने 31 दिसंबर को लिया था। T=T+T। तपस्या शुरू कर दो यार, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो जितना, और कोई रास्ता है नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब अगर होती तो मैं अपने बच्चों को दूर नहीं रखता अपने से, और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम सॉलिड से लिक्विड बन जाओ तो गलाना पड़ेगा, और फिर चाहते हो लिक्विड से गैस बन जाओ तो और गलाना पड़ेगा। आज मोदी जी गैस फॉर्म में है, कितना टेम्परेचर दिया होगा अपने आप को उन्होंने, है? कितना टेम्परेचर उस आदमी ने अपने आप को दिया होगा। इसी चीज पे तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लोग कहते हैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं कभी नहीं लड़ूंगा भाजपा से। मैं वडोदरा छात्र संघ अटेंड कर रहा था, मंच से मैंने कहा मैं भाजपा से चुनाव, एक आदमी ने पूछा आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि आप यस सर नो सर बोलना पड़ेगा आपको हमेशा। मिस्टर ओझा गुड मॉर्निंग सर, ना हो पाएगा भैया। माता जी का नहीं किया, टीचरों का नहीं किया कभी, ना मार खाए, अब जाके नहीं हो पाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मौज है अपने में जीने का। अपने में जीने का, जाओ क्या कर लोगे मेरा। पहली बार गमछा पहने तो लोग हंसने लगे, अरे मैंने देखना बेटा एक दिन तुम्हारे बच्चे गमछा पहनेंगे। इतनी धारा पैदा कर दूंगा मैं कि पीपल विल बी प्राउड ऑफ वेयरिंग गमछा। किसी एक को तो आगे बढ़ना होता है ना। जिस दिन मैंने व्हाइट हाउस में गमछा उमछा पहन के बोल दिया, यहां से लेके आयरलैंड तक कब्जा, और जिंदगी में करना क्या है? कुछ करना ही नहीं। बीपी ऐसे ही बढ़ती है। ऐसे लोग बीपी के पेशेंट याद। लेकिन तुम घबराओ मत यार, तुम लोग सही, मैं जो तुमसे कह रहा हूं, तुम को अपने आप को टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। आज दे लो, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, अभी किसी का बोझ नहीं, बोझ मतलब किसी का जिम्मेदारी, बोझ तो गलत वर्ड है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी नहीं है। कल शादी करोगे, एक समझौता किसी से करोगे कि हम आओ मिलकर एक फैमिली की यूनिट बनाए, तो किसी को अपने साथ लाओगे तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। फिर जिम्मेदारी, फिर दोनों लोग समझौता करोगे कि यार बच्चे पैदा कर लिया जाए, तो किसी को नीचे लेकर आ रहे हो तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसको खिलाना पिलाना। या तो पैदा ही मत करो, फालतू में किसी की जीवन क्यों बर्बाद करना। फालतू में, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, आप मस्त रहें, ठीक है मस्त रहो जवानी भर, 50 के बाद जब ऐसे ऐसे हिलोगे, आज के लोग कैसे हैं, कैसे कि वी डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी वांट टू बी फ्री। कब तक? 40 तक, 50, फिर बुढ़ापा आएगा। लोगों के चक्कर में पड़ना फालतू के। गृहस्थ आश्रम बहुत प्यारा आश्रम है। शादी करो तो पूरा उसका जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, तुम जब बुजुर्गों की सेवा करोगे तो ठीक है, बुजुर्ग बोलते ज्यादा है, वो एक मानी सी बात है, अनुभव ज्यादा है तो बोलेंगे ज्यादा, कोई बात नहीं। मैं घर पे था, 2 बजे रात तक मेरे पिताजी मुझसे बात करते रहे, एक से एक कहानी सुनाते रहे, ये वो फलाना, सुनते रहे बैठ के। उतने में वो मस्त हो गए। हमने कहा चलिए आपको घुमा के लाते हैं बनारस तक। ठीक है, बुजुर्गों को बोलना ज्यादा होता है, अनुभव ज्यादा है ना, तो उनको एक कंपनी चाहिए होती है, इसलिए बुजुर्ग और बच्चे की बहुत पड़ती, क्योंकि दोनों ज्यादा बोलते हैं।
अब क्या हुआ, वो सीक्वेंस खो गया। इसलिए जो बच्चे होते थे बहुत मैच्योर होते थे, दादा के साथ रहते थे, दादा उन्हें एक से एक कहानियां सुनाता था। कि एक बार हम जा रहे थे, शेर सामने पड़ गया, उसके मुंह में हाथ डाल दी। तो लड़का सोचता कि दादा शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, हम कुत्ते के मुंह में डाल देंगे। तो थोड़ी तो हिम्मत उसके अंदर भी पैदा होती थी। अब दादाओं को काट दिया गया, मेड के सहारे कर दिया। मेड आपके बच्चे को क्यों हिम्मत देगी? एक मेड जो है वो अगर आपके बच्चों को पाल रही है तो आपके बच्चे को वो हिम्मत क्यों देगी, साहस क्यों देगी? उसके पास होता तो वो मेड ही क्यों होती? तो ये है पूरा A to Z का प्रोग्राम और पूरे अगले 4 महीने की, मतलब 100 दिन की स्ट्रेटजी। अब तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो।